हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था किडनी का फंक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें, किस तरह से किडनी जो है ब्लड को फिल्टर कर रहा था, पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक मैं बताने का प्रयास किया था और बहुत ही आसान तरीका से। तो उम्मीद करता हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप अच्छी तरह से देखे होंगे और चीज़ों को एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास किए होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगर किडनी फेल हो जाता है, किडनी किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका काम करना बंद कर देता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है। आपको पता है किडनी क्या करता है, डेड ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। डेड ब्लड कहने का मतलब वो ब्लड बॉडी के इनसाइड जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, इसके अलावा और भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ब्लड में मिक्सअप होते हैं। इनका बॉडी में फिल्टर होना जो है बहुत ही नेसेसरी होता है। अदरवाइज क्या होगा अगर फिल्टर ना हो तो, ये पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं ना, यूरिया और क्रेटिनिन जैसा चीज़ें, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका डेथ निश्चित है। तो किडनी इन चीज़ों को क्या करता है स्टूडेंट्स, बाहर यूरिन के थ्रू आउट करता है। और किडनी में भी कौन सा कंपोनेंट फिल्टर करने का काम करता है, किस कंपोनेंट को फिल्टरिंग यूनिट बोलते हैं, तो नेफ्रॉन्स को। प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया गया था कि हमारे पास 2 किडनी होते हैं स्टूडेंट्स, और एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन्स। दूसरी किडनी में भी आपके 1 मिलियन की संख्या में लगभग क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रत्येक किडनी में 10-10 लाख नेफ्रॉन्स। सर नेफ्रॉन्स क्या है, प्रीवियस क्लास में बताया था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो है जहां पर मेन फिल्टरिंग का काम हो रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी बातें प्रीवियस क्लास की थी। आज हम लोग देखेंगे अगर किसी भी तरह से किडनी आपका सपोज डैमेज हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं किडनी के डैमेज होने का रीजन, किस तरह से किडनी डैमेज हो सकता है, काम करना बंद कर सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एक है उनमें से एक्सीडेंटल केस। अगर यदि सपोज कोई बंदा का एक्सीडेंट होता है और किडनी पर ही चोट लग जाता है, चोट आ जाता है, तो हो सकता है किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाए। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स, सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए आपकी बॉडी के इनसाइड और किडनी पर ही हो जाए, तो भी किडनी के डैमेज होने का चांसेस हो जाता है। एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी होता है, आपको पता है आप जितना भी मेडिसिन यूज करते हो, ड्रग्स, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किडनी पर ही प्रभाव डालते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ड्रग्स के कारण, ड्रग्स के कंटिन्यू टेकिंग करने से बॉडी के इनसाइड भी किडनी के डैमेज होने का चांसेस बन जाता है, एक कारण ये भी है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कारण हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई बंदा का किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तो उसके पास 2 ऑप्शन बच जाता है। किसी भी तरह से आप मान के चलो कि किडनी काम करना बंद कर देता है, तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट, पॉइजनस जहरीला चीज़ें उनके ब्लड में बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले किडनी ठीक था, तो क्या हो रहा था, वो डेड ब्लड, वो जो आपका क्या था, पॉइजनस सब्सटेंसेस, उसका यूरिन के थ्रू, ठीक है, क्या हो रहा था, थ्रू आउट हो रहा था। और कौन कर रहा था ये, तो किडनी। लेकिन अब वो बंदा का किडनी तो खराब है। इन चीज़ों का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली लेवल बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उस इंसान का डेथ निश्चित है। स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शन क्या है फिर इस केस में, एक को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। जी हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट। और ये किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। सपोज कोई बंदा का क्या है, किडनी खराब है, मान लेते हैं ये जो पर्सन है सर, इसका किडनी क्या हो गया है, खराब हो गया। अब कोई बाहर से कोई अनदर पर्सन को पकड़ के, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कोई डोनर है, इसका किडनी को निकाल के इस पे सेटअप करना ही क्या कहलाता है, किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, आई बातें समझ में। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, फॉरेन किडनी को, मतलब बाहर से कोई किडनी को क्या करना, जिसका भी डैमेज है, काम करना बंद कर रहा है, वहां पर क्या करना है स्टूडेंट, सेटअप कर देना उसकी बॉडी में, क्या कहलाता है, ये किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट सुनने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं। पहला बात, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, नॉर्मल पर्सन का तो ये बस का बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, सक्सेस की भी चांसेस कम होते हैं इसमें।
खास करके इंडिया में भी उतना ज़्यादा हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आया नहीं है स्टूडेंट्स कि हर जगह किडनी ट्रांसप्लांट इस तरह से हॉस्पिटल वगैरह में आपको फैसिलिटी देखने को मिले नहीं। ऐसा नहीं होता है, हर जगह ये चीज़ें हैं नहीं अभी अवेलेबल। ओके नेक्स्ट, ये भी बातें याद रखना है कि जिस बंदे का किडनी खराब होता है, क्या कोई भी बंदे को पकड़ के उसका किडनी को उसमें डाल देने से वो काम करने लगता है? गलत बात, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स डीएनए मैचिंग करना चाहिए, तभी वो किडनी के सक्सेस होने का, ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने का चांसेस होता है। अदरवाइज आप किसी के भी किडनी को उठा के ऐसे बगैर चेकअप वेकअप के डाल देते हो, ब्लड वगैरह डीएनए वगैरह मिसमैचिंग में ही आप क्या करते हो, इस बंदे का किडनी खराब है और इसको पकड़ कर डाल देते हो। क्या होगा? किडनी ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन का चांसेस पूरा बढ़ जाता है। सर ये रिजेक्शन होता कैसे है? तो ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, सब कोई को पता है। कोई भी बाहर से चीज़ें आ जाता है सडनली, देखते हो वो एक्टिवेट हो जाता है इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम बॉडी का क्या होता है? एक्टिवेट होता है। अब उस पर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिवेट होकर के वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा ना। उसको क्या करेगा? वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इस बंदे में अचानक सडनली कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो इसका इम्यूनिटी क्या करेगा? बहुत सारे एंजाइम वगैरह, केमिकल सब्सटेंस वगैरह रिलीज करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ठीक है, उसको मार देगा। ये ऐसे होता है। ऐसे आप समझो ना, अचानक आपकी धरती पे कोई एलियन आ जाता है, कोई आदि मानव आ जाता है सडनली, आप क्या करोगे? बड़ा बड़ा लठ लेके उसको दौड़ाओगे ना, ठीक है, आप उसके पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि वो बिल्कुल कहाँ से अचानक आ गया। ठीक उसी तरह आपके बॉडी में ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये कहीं से भी उठा के डाल दिया गया किडनी को, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखे हो ना, कोई भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह इंटर करता है, आपका बॉडी खुद एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर की तरह डॉक्टर बैठा होता है पहले से आपकी बॉडी में। वो क्या करता है? पहले खुद उस पर डॉक्टरीगिरी करता है। तो ऐसे कुछ होता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट बातें ये भी याद रखना है, आप ऐसा सुने होंगे जैसे किसी के मम्मी पापा का किडनी खराब हो जाता है तो उसको उसका बेटा या बेटी ही किडनी देता है। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए मैचिंग होता है आपस में। पहले ब्लड वगैरह का चेक किया जाता है स्टूडेंट्स। वो जो WBC है, ठीक है, उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है, वो मैचिंग कर रहा होता है कि नहीं दोनों से, रिसीवर और डोनर दोनों से, तभी किडनी को उससे टैकिंग करके उस पर सेटअप किया जाता है। अदरवाइज अगर ऐसा मिसमैचिंग पाया गया, ठीक है, तो वो नॉनसेंस है, टोटली लगाना नॉनसेंस है। फाइनली 100% चांसेस हो जाता है उसका किडनी ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन का। डिस्ट्रॉय कर देगा ना, उसका इम्यूनिटी क्या करेगा? उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कोई भी बंदे का किडनी उठा के, है ना, जिसका किडनी डैमेज है उस पर डाला नहीं जाता है। ये भी बातें आपको याद रखना है सारी अच्छी तरह से। इसलिए आप देखिएगा, सगे भाई बहन रिलेशन वाला ही क्या होते हैं? डोनर होते हैं। उन्हीं का को क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है। अच्छा, पता है उस केस में भी रिजेक्शन की चांसेस होती हैं, ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन इस केस में एक मेडिसिन आता है स्टूडेंट्स जो इसको बचा लेता है, जिसको बोलते हैं एंटी रिजेक्शन, और उस मेडिसिन का नाम है साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा और भी बहुत सारा मेडिसिन बॉडी के इनसाइड लेना होता है किडनी ट्रांसप्लांट जब कभी कोई बंदे पर किया जाता है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। और ये जो मेडिसिन है ना, काफ़ी लंबे समय तक खाना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के बाद भी, ठीक है, कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है, कितना समस्या फेस करना होता होगा उस बंदे को। तो साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा मेडिसिन है जो एंटी रिजेक्शन की तरह काम करता है, रिजेक्ट करने ना दे। अब इस बंदे में डाला जाएगा, इसके भाई बहन कोई सगे हो, ठीक है, उसका रिलेशन वाला का डीएनए मैचिंग किडनी को, तो क्या होगा? ये मेडिसिन इसको बाहर से लेना पड़ेगा ताकि इसका जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। एंटी रिजेक्शन मेडिसिन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये था पहला ऑप्शन, किडनी ट्रांसप्लांट। और ये इतना कॉस्टली होता है कि नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है स्टूडेंट्स। हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, है ना। सारा हॉस्पिटल में है क्या ये किडनी ट्रांसप्लांट? आओ भाई लगा लो, खराब हो गया लगा लो। ऐसे नहीं आसानी से मिलेगा क्या? कोई अपना किडनी देगा क्या जिसका किडनी खराब हो गया? नहीं देगा ना भाई, नहीं देगा। सर दूसरा ऑप्शन क्या है, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डायलिसिस। अब क्या है, किडनी खराब हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ही तो निकालना है। तो आर्टिफिशियल मेथड से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इस आर्टिफिशियल मेथड को ही हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। किडनी का काम मेनली एक मशीन परफॉर्म कर रहा होता है आपका,
जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। आप देख सकते हो यहाँ पर उस तरह से मशीन की तरह तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट एक बॉक्स की तरह मैं बना दिया हूँ। ये है हमारा डायलिसिस मशीन। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में क्या किया जाता है, डायलिसिस। अच्छा ये समझ में आया ना डायलिसिस क्या है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मेथड है ना। किडनी खराब हो जाता है जब किसी बंदे की, है ना, अंदर बॉडी के इनसाइड, तो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, डायलिसिस। अब ये कैसे किया जाता है इसको आप समझिए। डायलिसिस का प्रोसेस क्या है ये भी आप समझिए। ये बातें आप याद रखोगे। डायलिसिस है ना, मिनिमम जो है 1 वीक में 3 बार कराना होता है स्टूडेंट्स। 2 बार भी कराने से काम चल जाता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर, एक एक्सपर्ट जो होते हैं, उनका अगर सजेशन देखा जाए तो 3 बार बोलते हैं मिनिमम, 3 बार। और एक बार डायलिसिस कराने में लगभग 3 से 4 घंटा का समय लगता है, 3 से 4 घंटा। अच्छा ये भी बातें याद रखना है, जिस बंदे का डायलिसिस हो रहा होगा उस वक्त, ठीक है, वो उसका सारा बॉडी का पार्ट एक्टिवेट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बेहोश होगा, पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, उसका माइंड काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, ऐसा कोई बातें नहीं है। सारा चीज़ एक्टिवेट रहेगा, वो सब कुछ कर सकता है, गेम खेल सकता है, मूवी देख सकता है, सारा कुछ कर सकता है। हाँ, लेकिन वो मशीन से क्या होगा स्टूडेंट्स, चिपका हुआ होगा, वो इधर उधर नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सारा सेटअप किया हुआ होता है ना। चलिए अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को। ये है आपका डायलिसिस मशीन। स्टूडेंट्स मेनली ये हैंड में क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग किया जाता है डायलिसिस प्रोसेस में। सबसे फर्स्ट स्टेप ग्राफ्टिंग किया जाएगा, ठीक है। ग्राफ्टिंग में जिस बंदे का किडनी खराब है वहाँ पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक ब्रिज बनाया जाता है ऐसे करके। आप देख रहे हो कुछ इस तरह से, ये ट्यूब जो है, ये जो है आपका ऐसे करके गया है, ऐसे, और इधर से ये ऐसे, ये देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग ब्रिज, सिंथेटिक ग्राफ्टिंग ब्रिज लिखा हुआ है, सिंथेटिक है ना, ब्रिज ग्राफ्टिंग या तो फिर सिंथेटिक ब्रिज ग्राफ्ट। पहले ऐसा कट लगाया जाता है, एक पाइप को डाला जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अब आप देखो सर, ये जो रेड कलर से बनाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी क्या करता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड को पूरा का पूरा बॉडी पार्ट में कैरी करके ले जाता है आर्टरी। और वेंस CO2 मिक्स्ड ब्लड, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होता है वो ब्लड को। तो ये जो है आपका वेंस है, इस पर से क्या हो रहा है, हार्ट की तरफ ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ब्लड जा रहा है, और ये हार्ट की तरफ से आ रहा है पूरा बॉडी पार्ट में। आप देख सकते हो हैंड की तरफ नीचे आ रहा है, पूरा का पूरा बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो आर्टरी करता है। ये भी बातें आपको याद होना चाहिए। और वेंस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड को वो कहाँ पर ले जाएगा, हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, लंग्स से अब्जॉर्ब करेगा CO2 को, फिर हार्ट में भेजेगा, फिर हार्ट पंप करेगा, पूरा बॉडी पार्ट में ब्लड को भेजेगा। ओके, लेट अस प्रोसीड हियर। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जो ग्राफ्टिंग किया गया है ना स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग किया गया है, इस पर ये पाइप, निडल, सुई वगैरह होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से ऐसे करके लगा दिया जाता है। उसके बाद आप देखो ये जो पाइप गया है ना आपका डायलिसिस मशीन में, इसको बोलते हैं सेलोफैन ट्यूब, इसको बोलते हैं सेलोफैन ट्यूब। और ये पाइप परमिएबल होता है कुछ सब्सटेंसेस के लिए, ये ऐसे कोई भी नॉर्मल पाइप है नहीं, उसका नेम है सेलोफैन ट्यूब। ओके, ये क्या होता है, कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होते हैं। अब ये चैम्बर को आप समझो, ये जो डायलिसिस मशीन है इस पर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। पता है ये डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या क्या होता है सर, H2O होगा, ग्लूकोज होगा, और क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। प्लाज्मा में जो कंपोनेंट होता है ना स्टूडेंट्स, आपका ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है कि नहीं ब्लड में प्रेजेंट, तो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, बस प्लाज्मा की तरह है ये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको याद रखना है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है, यूरिया वगैरह एब्सेंट ही होता है, यूरिया वगैरह के यहाँ होता नहीं है। तो एक लिक्विड ये होता है इस चैम्बर में, मशीन में, डायलिसिस मशीन में। इसके अलावा एक ट्यूब, इसके अंदर क्या होता है, कोयल की तरह ऐसे मुड़ा होता है। याद कीजिए, नेफ्रॉन्स भी तो कोयल है ना, किडनी की इनसाइड ट्यूब का कोयल है, पतला पाइप है जो ऐसे मुड़ा होता है स्टूडेंट्स, पाइप ही तो है ना नेफ्रॉन्स। तो बिल्कुल ये नेफ्रॉन्स की तरह आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हो। और याद कीजिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उसी पाइप से क्या हो रहा था, चीज़ें बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सेक्रेशन हो रहा था उसके इनसाइड। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो ये जो ग्राफ्टिंग किया गया हो उसका जो ये पाइप है, क्योंकि यहाँ से डर्ट ब्लड आ रहा है, आर्टरी लेकर के आ रहा है, इससे मशीन में इसको डाला जाता है, यहाँ ग्राफ्टिंग करके यहाँ से मशीन में इसको डाला गया है। अच्छा,
सर आर्टरी से ही पता है क्यों कनेक्ट करते हैं इसको, आर्टरी से ही ये क्राफ्टिंग करके इसको डायलिसिस मशीन में क्यों डाला गया है, डायलिसिस मशीन में, क्योंकि यहाँ से ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है। ये भी बातें आपको पता होना चाहिए, आर्टरी से ब्लड हाई प्रेशर इन कंपेयर टू वेंस, ठीक है। इसलिए जनरली क्या किया जाता है, आर्टरी में ही ऐसा ग्राफ्टिंग करके उसको मशीन के इनसाइड डाला जाता है। ओके, एक पाइप आप देखो स्टूडेंट्स, इसका जो ये इधर से इधर एंड पॉइंट आया है उसको वेंस में डाला गया है, उसको वेंस में, मतलब यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड, क्लीन ब्लड आपका जा रहा है, ये डर्ट ब्लड डायलिसिस मशीन के इंटर कर रहा है इनसाइड। ओके, अब देखो यहाँ पर कहानी क्या होता है, चूंकि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, पहले से H2O है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन, है ना, ये सारा चीज़ें आयन्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। पता है यहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जैसे यूरिया वगैरह है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर से यहाँ से जब ये ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो ये बाहर आता है। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, सर बाहर ही क्यों आएगा, आप तो बोल रहे हो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से हैं, कुछ चीज़ें पहले से हैं, वो अंदर क्यों नहीं जाता है। तो कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पर ऐसा होता है इन कंपोनेंट्स का कि यहाँ से ही सिर्फ चीज़ों का बाहर आना जाना होता है, ठीक है, यहाँ से ही चीज़ों का क्या होता है स्टूडेंट्स, बाहर आना होता है। सारा यूरिया जो है आपका, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट और भी अनदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अननेसेसरी H+ आयंस भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा यूरिया के अलावा और भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो फाइनली ये प्रेशर के साथ ऐसे जाता है यहाँ पर से सारा का सारा। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा जब ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसमें यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए चीज़ों का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इससे पहले तक कंसंट्रेशन क्या था, बिल्कुल प्लाज्मा की तरह, है ना। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड था उसका कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन इन चीज़ों का कैसा था, प्लाज्मा की तरह, मतलब ये ट्यूब की तरह क्या था स्टूडेंट्स वहाँ पर, मतलब सेम था। लेकिन अब क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगा ना इन चीज़ों का, यहाँ बढ़ जाएगा, यूरिया वगैरह आया, गंदगी बढ़ गया। तब क्या किया जाता है, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको चेंज किया जाता है स्टूडेंट्स, ये डायलाइजिंग फ्लूइड को चेंज कर दिया जाता है और दूसरा वाला डायलाइजिंग फ्लूइड इसके इनसाइड डाला जाता है। फिर से क्या होगा, जितना भी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से बाहर रीअब्जॉर्प्शन नहीं सॉरी, ठीक है, सेक्रेशन, ये बाहर निकलना होगा, सारा वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है फाइनली बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो है फाइनली आपका यूरिन की तरह ये डर्ट चीज़ें होता है इसके इनसाइड, ये डायलाइजिंग फ्लूइड में, उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है और फाइनली फ्रेश पूरा फिल्टर होकर यहाँ पर आते आते ये जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स पूरा फिल्टर हो चुका होता है, ठीक है। ये देख लो, ये जो मशीन है बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है, किडनी के इनसाइड नेफ्रॉन में भी कुछ ऐसे ही फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। अब ये जो क्लीन ब्लड है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा और देखो यहाँ पर भी ग्राफ्टिंग किया हुआ है ये वेंस के थ्रू, अब फाइनली हार्ट की ओर रनिंग करे। ओके, ये है स्टूडेंट्स डायलिसिस प्रोसेस। अब ये भी अगर देखोगे ना स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ये होता है अगर देखा जाए तो। ऐसा ग्राफ्टिंग करने का लगभग 10 से 20 हज़ार रुपया, ये हॉस्पिटल पर भी डिपेंड करता है। ये ग्राफ्टिंग करने का शुरू में जब डायलिसिस करवाना होगा तो फर्स्ट स्टेप तो ग्राफ्टिंग ही होता है ना, ये करने का 10 से 20 हज़ार रुपया ले लेगा। उसके बाद पता है 2500 से 3000 रुपया, लगभग 3000 रुपया एक मान के चलते हैं पर डायलिसिस चार्ज लेता है हॉस्पिटल। अब कोई हाई फाई हॉस्पिटल हो तो उसमें ज़्यादा लेगा, ये हॉस्पिटल पर भी डिपेंड करता है। तो आप सोचो सप्ताह में 2 बार भी कराते हो, कितना ज़्यादा ये भी कॉस्टली होने वाला है। लमसम लगभग ये ट्रांसप्लांट की तरह अगर देखोगे तो कॉस्ट ये आपका मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या किया जाए, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके थ्रू इस तरह से डर्ट ब्लड है ना आपका क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, पूरा फिल्टर हो जाता है और बॉडी के इनसाइड फिर से डाल दिया जाता है। ये भी बातें आप याद रखोगे, 3 से 4 घंटा समय लगता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और मिनिमम 1 वीक में आपको, ठीक है, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर जो होते हैं उनका सजेशन होता है कि 3 बार कराओ, ठीक है। होता है ना, आप टॉयलेट के थ्रू, है ना। अच्छा पता है जिनका किडनी खराब होता है टॉयलेट बाहर आता ही नहीं, ठीक है, आता ही नहीं, किडनी तो काम ही नहीं कर रहा होता है ना, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन ये सारा बंद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक बातें सीखने को मिलती हैं। क्या बातें पता है, भोजन को मेडिसिन की तरह लीजिए, थोड़ा थोड़ा। सच कहा है किसी ने, ये मेरा थॉट्स नहीं है ना, ये किसी ने ऐसा बोला है, ऐसा स्टेटमेंट, भोजन को क्या कीजिए मेडिसिन की तरह लीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेडिसिन को भोजन की तरह लेना पड़ेगा बॉडी में। मतलब
इस थॉट के, है ना, ये थॉट के कहने का तात्पर्य क्या है, ये थॉट से हमें क्या बातें सीखने को मिल रही, ठीक है। अगर ये सब लफड़ा में नहीं पढ़ना है हमें, तो थोड़ा सा अपने बॉडी के, है ना, हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। अदरवाइज इस तरह का समस्या अगर हो जाए तो आप सोचो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम भी और डायलिसिस भी, पूरा जीवन, पूरा लाइफ चौपट। गाइस, इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।